गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 8th क्लास की जो हमारी बुक है हमारे अतीत, उसका पहला पार्ट है कैसे कब और कहाँ। उसके हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो इसमें जो पहला आपका जो पार्ट है उसमें प्रश्न आते हैं कि पहला प्रश्न हम देखेंगे कि जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था। तो स्कॉटलैंड के जो थे वो थे जेम्स मिल। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यही प्रश्न इसने दे दिया नेक्स्ट में भी। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो ये थे, आपका आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं अभिलेखागार। आपका आंसर हो जाएगा बी अभिलेखागार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार इस वक्त कहाँ है। तो वो आपको पता होगा 1920 में स्थापित किए गए थे दिल्ली में, दिल्ली। ओके, नेक्स्ट, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है, 3। ओके, सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन 3 खंडों में बांटा। तो इसमें उन्होंने हिंदू, ब्रिटिश और मुस्लिम सभी तीनों में बांटा, तो सभी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ओके, डी आंसर। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से आपका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। औपनिवेशिक युग होता है अंग्रेजों वाला युग, ब्रिटिश काल। आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए। तो अभिलेखागार और संग्रहालय दोनों बनाए गए, ए और बी दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी। लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनका व्यवसाय, ये तीनों होते थे। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा आपका डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, देश का शासन अच्छी तरह से चलाने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया। तो उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया था सर्वेक्षण को। आंसर आपका ए सर्वेक्षण। ओके, भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम जानते हैं औपनिवेशिक युग से। तो आंसर हो जाएगा बी औपनिवेशिक युग। नेक्स्ट, एक वक्त में इतिहासकार किस चीज के जादू में खोए रहते थे। तो वहां हम देखेंगे कि वो तारीखों के जादू में खोए रहते थे। आंसर आपका बी तारीख। नेक्स्ट, कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है। कुछ लोग मानते हैं कि इतिहास है ना वो बहुत उबाऊ है, उबाऊ है। पहला आंसर ई। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो ये सौंपा था जेम्स रेनेल को। आंसर आपका डी जेम्स रेनेल। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो प्रथम गवर्नर जो थे वो वारन हेस्टिंग थे 1773 में। नेक्स्ट, मिल ने क्या सुझाव दिया कि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो उसने कहा था कि सारे जमीन पर अंग्रेजों का कब्जा होना चाहिए। तो आपका आंसर सारे भूभाग पर कब्जा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया। तो ये 1920 में बनाया गया। आंसर आपका बी 1920। भारत में पहली क्रांति कब हुई। तो ये 1857 में हुई थी, 1857। महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम क्या था। तो उसका नाम था आर्थर, बी। आर्थर को क्या पदवी दी गई, ड्यूक ऑफ कनॉट की। आंसर आपका सी ड्यूक ऑफ कनॉट। वारन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कब बने। तो वो 1773 में बने। आंसर आपका ए 1773। ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक किसको माना गया है। आंसर ए ब्रिटेनिया को। भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शस्त्र भेंट कब किया, कब किया था। ये शायद 1783 की बात है, सॉरी 1782 में कहा इसने। ओके, शस्त्र भेंट किसको कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों को, भारतीय संस्कृति को, इसमें है प्राचीन ग्रंथों को। ओके, आंसर ए। लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया। तो ये 1922 में किया गया। आंसर ए 1922। निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं थे। रिपन, हेस्टिंग्स, रेनेल, विलियम बेंटिक। ये तीनों तो थे, रेनेल सी नहीं था। नेक्स्ट, अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। ये बात किसने कही थी। ये बात रेनेल ने कही थी, मिल ने कही थी। ओके, नेक्स्ट है, जब एक देश दूसरे देश की नकल करके अपने बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं उपनिवेशिक या परोपनिवेशिक। उपनिवेशिक, आंसर ए। नेक्स्ट,
पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? वो है विज्ञान का विकास, लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग, तरक का युग, ये सभी मानी जाएगी, उपरोक्त सभी आ जाएगी। अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सर्वेक्षण, भाषा, भारतीय संस्कृति, सर्वेक्षण इसमें मेन है। वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर कब बने? 1773 में। तो ये आज की क्वेश्चन है। थैंक यू। ओके।